+1 students. Myself Shivshant Sharma. Today I am going to discuss resolution of a vector in plane and space. रेजोल्यूशन में क्या करते हैं? रेजोल्यूशन बेसिकली इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द वेक्टर. तो वेक्टर को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. जो पार्ट्स होते हैं किसी वेक्टर के, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स. अगर ये पार्ट्स आपस में परपेंडिकुलर हुए तो इन्हीं पार्ट्स को एक और नाम दिया जाएगा, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. तो मैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस डिस्कस करना चाह रहा हूँ. स्पेस मीन्स 3 पार्ट्स में मैं ए वेक्टर को ब्रेक करूँगा. तो 3 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए मैंने क्या कर लिया, 3 एक्सिस वाला कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लिया, एक रेफरेंस फ्रेम अज्यूम कर ली. मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से कोई पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है. जो पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है उसको मैंने डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू ए वेक्टर. इस ए वेक्टर को मैं ब्रेक करूंगा 3 पार्ट्स में. तो इस ए वेक्टर का पार्ट्स मान लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस इज वर्ड O से लेकर के N तक, और उस पार्ट को हम बोलेंगे एज AX. AX इज वर्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. देन इसी ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू O से M तक. AZ इज व्हाट, AZ इज इक्वल टू OQ एंड दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग Z एक्सिस. इन ए वेक्टर को लेकर के, ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को लेकर के मैं क्या करूँगा, एक क्यूब ड्रॉ करूँगा. ठीक, उस क्यूब की एवरी जो साइड होगी O से लेकर के N तक, वो ए वेक्टर के x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगी. O से M तक y कंपोनेंट होगा, O से लेकर के Q तक Z कंपोनेंट या फिर Z पार्ट ऑफ ए वेक्टर. अब हमें इतना पिक्चर क्लियर है कि ये वाली साइड ONS साइड जो है क्यूब की OM साइड के इक्वल होगी. इक्वल इन व्हाट, लेंथ वाइज मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज. सो दैट्स वाई ये वाली साइड जो है वो AY वेक्टर के बराबर होगी. SN इट विल इक्वल टू AY वेक्टर. अब देखो आप, मेरे पास 2 वेक्टर आ गए. एक है मेरे पास AX और दूसरा वेक्टर है SN इक्वल टू AY. ये वाला जो वेक्टर है इसकी टेल AX वेक्टर के हेड के ऊपर लाई कर रही है. सो दैट्स वाई AX एंड SN वेक्टर जो है, सॉरी NS वेक्टर जो है वो होंगे इन सेम ऑर्डर. तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल बन गई ONS. इस ट्राइंगल में ये वाली जो क्लोजिंग साइड है ये देगी मुझे AX एंड NS वेक्टर का रिजल्टेंट. सो इन द ट्राइंगल ONS, ON वेक्टर प्लस NS वेक्टर इट विल इक्वल टू OS वेक्टर. लेकिन NS वेक्टर कितने के इक्वल है, AY के बराबर. सो दैट्स वाई हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. OS वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग दैट विल इक्वल टू ON वेक्टर प्लस NS वेक्टर. लेकिन डायग्राम में NS वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, NS वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर. तो मैंने NS को रिप्लेस कर दिया भाई OM. लेकिन डायग्राम में OM इज इक्वल टू व्हाट, AY वेक्टर. तो मैंने OM वेक्टर को रिप्लेस कर दिया भाई AY वेक्टर. लेट अस से इट बी इक्वेशन नंबर 1. अब देखो बोला ये वाली साइड ऑफ द क्यूब इस साइड के इक्वल होगी. सो दैट्स वाई मेरे पास अब क्या हुआ, एक वेक्टर है OS वेक्टर, थर्ड वेक्टर दूसरा वेक्टर है मेरे पास SP वेक्टर. SP वेक्टर की टेल OS वेक्टर के हेड के ऊपर लाई कर रही है. सो दैट्स वाई OS वेक्टर एंड SP वेक्टर ये हो जाएंगे इन द सेम ऑर्डर. तो इनको लेकर के एक ट्राइंगल बनेगी OSP. सो इन दिस ट्राइंगल दैट इज इन द ट्राइंगल OSP, OP वेक्टर इट विल इक्वल टू OS वेक्टर प्लस SP वेक्टर. क्लियर, OP वेक्टर इट विल इक्वल टू OS वेक्टर प्लस SP वेक्टर. OS वेक्टर की मैंने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया तो मैंने अप्लाई कर दी. व्हाट अबाउट दिस SP वेक्टर, SP वेक्टर डायग्राम से देखो बोला SP वेक्टर, दिस इज SP वेक्टर एंड डायग्राम में इट इज इक्वल टू OQ वेक्टर. सो दैट्स वाई मैं SP वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ बाई OQ वेक्टर. एंड OQ वेक्टर कितने की इक्वल है, AZ के बराबर.
तो ये आ गया हमारे पास। मैंने एस पी वैक्टर को रिप्लेस किया फर्स्ट बाई ओ क्यू वैक्टर, देन ओ क्यू वैक्टर कितने के इक्वल है, ए जेड वैक्टर के बराबर। सो दैट्स वाई हमारे पास ए वैक्टर आ गया, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज दिस आई कैप, और आई कैप ही यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस। सो आई कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एक्स वैक्टर। तो ए एक्स वैक्टर आ गया हमारे पास ए एक्स आई कैप। सिमिलरली ए वाई एंड ए जेड वैक्टर आ गए हमारे पास। ए वाई वैक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। J cap that is a unit vector along y axis, this k cap that is a unit vector along z axis, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। ये वैल्यू अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी विल गेट व्हाट, दिस a vector equal to a x I cap plus a y j cap plus a z k cap. This is what, this is a resolution of a vector either in 3 parts or in space। 3 parts कौन से, ए एक्स ए वाई ए जेड, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग आई कैप मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप मीन्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, जेड कैप के कैप मीन्स अलॉन्ग जेड एक्सिस।